Hello guys, I hope you're doing well. This is Sir Mahad Amir again in the second lecture of chapter sound. हम लोगों ने four lectures waves पे complete कर लिए हैं and then there were two lectures on passwords regarding waves. उसके बाद अब हम लोग जो है sound को move कर रहे थे. हमने sound में first lecture complete कर लिया था. आज हम लोग sound के chapter से related content को complete कर लेंगे. Starting off with the first one, that is characteristics of sound. अच्छा मेरे बच्चों, साउंड में वी हैव गॉट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, लर्न और समझनी भी है तीनों को. इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लाउडनेस. अगर एक बंदा लाउड बात कर रहा है, जोर से बोल रहा है, उसकी आवाज लाउड है, जोर की आवाज है उसमें, और एक चीज जैसे एम्बुलेंस, उसकी बहुत तेज आवाज होती है, इसकी पिच बहुत हाई होती है, उसमें फर्क है. लाउडनेस आवाज की मैग्नीट्यूड, हाई रहती साउंड, एक अच्छी जोरदार आवाज बेसिकली रिलेटेड होती है उसके एम्पलीट्यूड से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वेव को देखेंगे, जनरली मैंने एक वेव बनाई है. दीज वेव्स आर क्रिएटेड ऑन अ डिवाइस नोन एज अ CRO. साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट वंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हम इसको एक डिवाइस में साउंड के, जैसे आप लोगों ने कभी म्यूजिक सुना होगा तो जब म्यूजिक में वो चीज़ें प्रेडिक्शन हो रही होती हैं, दैट दोस लाइंस, वो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट येट अगेन उसके मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड को कन्वर्ट करते हैं सच अ वेव कि वो आप उसके जो है साउंड के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिल सके. दैट्स बेसिकली बेसिक कन्वर्जन. तो इसकी बहुत डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इतनी बात आप याद रखिएगा कि जो लाउडनेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. जितना ज़्यादा साउंड जो है इस वेव की एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, वो साउंड, उस पर्टिकुलर साउंड की इतनी एनर्जी होगी, वो इतना ज़्यादा लाउड होगा. हमेशा याद रखिएगा, द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लार्जर द साउंड. हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है. वी हैव गॉट टू फिगर्स, फिगर 14.19 एंड देन वी हैव गॉट फिगर 14.20. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट these two waves have similar wavelength and similar frequency as well, but तो पहली वाली वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है दूसरी वाली वेव से, मेकिंग इट अ लाउडर वेव एंड दिस अ सॉफ्टर साउंड आपस में. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू लाउडनेस, और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड. द मोर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड. सेकेंड चीज हमारे पास आती है दैट कम्स एट द हेडिंग ऑफ पिच, which is basically related to the frequency of sound. के sound की कितनी ज़्यादा waves बनती है, that is basically frequency. जिस sound की number of waves ज़्यादा बनेगी, उसकी frequency उतनी ज़्यादा होगी, और sound में उतनी ज़्यादा sharp होगी, that sharp होगा sound. For example, ambulance की voices बहुत ज़्यादा sharp होती है. There are people की तो आवाज़ होती है that's very high pitched, चुभती है कानों में. That particular thing is known as pitch, or pitch basically related to frequency. How many waves are produced in 1 second? If I make a very high pitch sound, उसकी frequency बहुत ज़्यादा होगी, वो एक बहुत ज़्यादा waves per second बन रही होंगी. जितनी ज़्यादा waves per second बन रही होंगी, उस sound की frequency उतनी ज़्यादा हो जाएगी. हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग पिच को बढ़ा देते हैं, पिच को कम कर देते हैं. तो व्हाट दे डूइंग इज, आपकी आवाज़ की जो है फ्रीक्वेंसी वो जो है चेंज कर रहे होते हैं. दे आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी क्लोज टू 10,000 12,000 हर्ट्ज, क्योंकि हमारी ऑडिबिलिटी रेंज 20,000 तक है. जितना ज़्यादा 20 के करीब करीब कर जाएंगे, वहाँ तक वो साउंड की जो है उतनी ज़्यादा जो है पिच बढ़ती जाएगी. द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच एंड द हायर द शार्पनेस ऑफ द साउंड. सिमिलरली आप लोगों ने लाउडनेस की वर्किंग को देखा, आप लोगों ने जो है इसकी पिच की वर्किंग को देखा. द थर्ड थिंग इज टिम्बर एंड द क्वालिटी. अच्छा, साउंड की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज बेसिकली नोन एज द टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड. ये डिपेंड करती है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द शेप ऑफ द वेव. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, उसकी एक बहुत सी वेव है, साइन वेव. इस वेव को नाम दिया जाता है, ठीक है, सिमिलर टू साइन कर्व. एयर ट्रेस में बच्चे पढ़ते हैं, वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, इसको फिलहाल परेशान नहीं होना, ठीक है. इट्स जस्ट अ शेप. साइन वेव का शेप इस तरीके से होता है. साइन एक ग्राफ होता है, जैसे साइन थीटा का एक ग्राफ होता है, उसका एक शेप होता है, दैट्स रिजेंबल्स दिस. अच्छा, फिर एक पियानो की वेव है हमारे पास, वेव ऑफ द वायलिन. सो हमारे पास डिफरेंट वेव्स हैं. अब
क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर ये यूनिक 4 की वेव सिमिलर पैटर्न होती बट इसके अंदर ये जो है हमारे पास डिस्टॉर्शन होती या बहुत ज्यादा खरच होती है या वेवी होती, तो हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर साउंड की क्वालिटी ठीक नहीं है। जब आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई बैकग्राउंड वॉइसेस नहीं होती। लेकिन कराची देयर लॉट ऑफ नॉइस है, तो फैन की आवाज नहीं है एंड यू आर गेटिंग अ क्लियर क्वालिटी। तो मैं बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर में जब मैं ये एडिटिंग कर रहा होता हूँ आपकी वीडियोस की, तो मैं इसकी क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता हूँ, उसकी लाउडनेस को बढ़ाता हूँ ताकि यू गेट अ क्लियर वॉइस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बात आप लोगों को समझ आए। Quality is basically dependent upon the shape of the wave. This particular part of the syllabus hasn't been asked a lot. बहुत रेयर है इसकी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, बट इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी आपके नजरों के सामने भी आई हुई है। That quality is basically affected on the shape, by the shape of the wave and different instruments की different wave forms होती है। जितनी ज़्यादा क्लियरर होंगी, जितनी ज़्यादा स्मूथ होंगी, उतनी क्लियर आवाज़ आएगी, और जितनी वो वेव्स जो है डिस्टॉर्टेड होंगी उतनी उस साउंड की क्वालिटी जो है खराब हो जाएगी। अब जो लास्ट चीज है आई गेस मेरे पास बिफोर मूविंग ऑन टू द पास्ट वर्ड्स, yeah, I've got a last thing and I always solve a few questions when it comes to sound। 3-4 सवाल मैं कराता हूँ और उसके बाद मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले I'm going to start with ultrasound कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली वो साउंड होता है that has a frequency of more than 20,000 hertz। आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म अल्ट्रासाउंड की अपनी पूरी जिंदगी में सुनी भी होती है, वेयर एग्जाम्पल यार कोई बीमारी हो जाती है दैट यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड इट्स द सेम थिंग। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स ही होती है। तो अल्ट्रासाउंड हर वो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगी। देयर आर फ्यू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जिनमें हमारे पास वी हैव गॉट सबसे पहले प्रीनेटल स्कैनिंग आ जाता है, ठीक है। तो आई आस्क प्रीनेटल स्कैनिंग। Prenatal scanning is basically scanning a newborn baby, that is fetus at the particular moment। आप जब mothers to be होते हैं and you go to the hospital, you get an ultrasound, they give you a image that's blackinish image के वही baby की आपको एक image देते हैं। That is basically ultrasound and it's used in prenatal scanning। It's used in cleaning of jewelries। It's used in cleaning the jewelries and then it's again used in other things as well, checking for cracks। It's used in checking for cracks in metals। These are the few things they're used in। इनमें से कुछ एक सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हम गेट टू दैट। क्वालिटी कंट्रोल के लिए मेडिकल स्कैनिंग ऑलरेडी मैंने बता दी। सोनार, सोनार कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं, ठीक है। सोनार कम्युनिकेशन इज बेसिकली सबमरीन में यू यूज अल्ट्रासाउंड, तो उसको सोनार बोलते हैं, ठीक है। सोनार में भी ये चीजें यूज हो रही होती। तो ये हमारे पास देयर फ्यू थिंग्स जो हमारे पास यूज हो रही होती है। इसकी क्लियर हमारे पास इमेज थी, लेट मी जस्ट गेट दैट, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। So there are a few applications that I've already wrote down in the other book। I want you guys to read them as well। Yes, so I'll just paste it over here, ठीक है। You'll get it in the recording, you can read them later on। There are a few basic usage of doctors किस तरीके से जो है, एक तो prenatal scanning है, then we have got sonar instruments use ultrasound to detect object under the sea। It is done by analyzing the echoes producing from the seabeds, any obstacle in the middle। What I was trying to do is I was trying to write this down, but since it's like it's recording, you can just read them by yourself and then write them in the book as well, ठीक है। रिकॉर्डिंग में खुद इतना ज़्यादा जो है क्योंकि उसका शॉर्ट टाइम करता हूँ क्योंकि आप सारा नॉलेज सीख सकें। ये मेरा हमेशा से पैटर्न रहा है फॉर क्लास स्टूडेंट्स। डेफिनेटली मैं उसके लिए ज़्यादा लर्न भी कर रहा हूँ, बट ये हमारे पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा, a ship uses a sonar as a depth sounder to measure the depth of the seabed। It sends a pulse of sound downwards into the sea। An echo from the seabed is received 0.3 seconds later, ठीक है। What they are trying to say is कि this is the seabed, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक शिप है, उसने सोनार कम्युनिकेशन यूज की। They send a signal
and then the signal was received back, and it took 0.3 seconds पूरे आने और जाने में, ठीक है. The speed of sound encoded is 1500. The speed is given that is 1500. Determine the depth of the sea. All right. So the formula is speed is equals to 2d over t. Why we use 2d over t? Because they are talking about echo. Echo में hमेशा distance to 2 से multiply किया जाता है. Speed is given, that's 1500. You need to get the value of d, that's unknown. Depth given here. And time is also given, that's 0.3. Just gonna plug it in a calculator. You'll say 1500. You'll multiply it by 0.3. Then you divide the value by it, and you'll get the distance. So 1500 multiplied by 0.3 divided by 2 will give you the distance that is equivalent to 225 meters. So again, we'll get the depth of the sea. यहाँ पे I've got some questions that I would answer. लाजमी. अब हमारे पास ये कुछ 4 questions हैं that I think स्टूडेंट को याद होने चाहिए, ठीक है. Then फिर पासवर्ड्स एंड चीजों का रिमूव करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पासवर्ड नजर आता है, describe how ultrasound is used in prenatal scanning. अल्ट्रासाउंड प्रीनेटल स्कैनिंग में किस तरीके से इस्तेमाल होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से है दैट अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड through the body. Ultrasound is transmitted into the human body. That's going to be the first thing. होगा क्या? कि जब sound produce हुआ है, that will go hit the fetus and reflect back, and the image of the baby is produced. तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आंसर देना है कि भाई ultrasound is transmitted to the human body. Echo of ultrasound is received from the fetus. Fetus is basically the unborn baby. जब तक वो जो है मदर के जो है ओवरी के अंदर होता है, तो that's basically called a fetus. Once it's born, it becomes baby. तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होती है बहुत सारे बच्चों को, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, सीएस वालों को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, तो that's why I explained. ये कॉमेंट पासवर्ड आया था, ये 2016 में भी एक बार रिपीट हो चुका है. पासवर्ड्स के अंदर भी इसको रिपीट करना है, तभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है. Echo of the ultrasound is received from the fetus and image of the baby is produced. This is the first question, ठीक है. Moving on, describe how the ultrasound is used to clean the jewelry. अभी आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड की क्लीनिक की एक छोटी सी स्टेप क्लिप देखी थी. अब उसी से जो है आगे बात कर रहा हूँ. Describe how the ultrasound is used to clean the jewelry. So again, ultrasound basically vibrates into the cleaning fluid, जिसकी वजह से जो होता क्या है कि सारी की सारी जो dirt है that shakes off. So ultrasound vibrate करता है, that particular it allows the dirt to shake off, जिसकी वजह से हमारे पास clearly एक clean jewelry आ जाती है. So I'll answer it along these lines. Ultrasound is ultrasound vibration to the cleaning fluid that causes all the dirt to be shaken off. Because of difference in vibration. अब लाजमी सी बात है, जो ज्वेलरी है that is made up of metal, उसकी वाइब्रेशन और जो dirt है उसकी वाइब्रेशंस में फर्क होगा. साउंड डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, दोनों की वाइब्रेशन में फर्क होगा. तो जो है रेड जो ज्वेलरी है दैट वाइब्रेट्स फास्टर कंपेयर्ड टू द dirt that causes the dirt to be shaken off, as you can clearly see in the video as well. तो ये बात यहाँ से कंप्लीट जाती है. अच्छा, अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि 2 नंबर का सवाल आ जाता है. Then we have got how sound is produced in the loudspeaker. Again,
लाउड स्पीकर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए हमें साउंड बनाने के लिए, तो अगेन इसका आंसर भी लॉन्ग दिस लाइन है कि लाउड स्पीकर वाइब्रेट्स। तो लाउड स्पीकर वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा एंड विल कोलाइड with the molecules of air allowing it to produce sound. मीडियम और वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए, तो मीडियम मिल गया, वाइब्रेटिंग सोर्स मिल गया, लाउड स्पीकर ने अपना काम कर दिया, आपको आवाज भी आ गई। वेरी बेसिक वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। साउंड एयर में ट्रांसमिट क्या करता है? ये बात हम सबको पता है कि दैट साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये ट्रांसमिट करती है, तो इट ऑलवेज ट्रांसमिट्स बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शंस। तो आप इसको ऐसे ही आंसर करेंगे दैट अ साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव and it transmits by compressions and reflections. यहां पे आपके पास ये बात खत्म होती है। दैट्स बेसिकली इट फॉर द चैप्टर ऑफ साउंड। ठीक है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगेन नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पासवर्ड्स की वर्किंग कर रहे होंगे, उसमें हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देन विल मूव ऑन टू द पासवर्ड्स एंड विल कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, जिसमें हमारे पास लास्ट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। इट्स गोना बी अ ग्रेट क्लास। ठीक है, फॉर ऑल दोस्त जो यूट्यूब या किसी भी ऐसी जगह पे वीडियो को देख रहे हैं, इस पास में उसकी रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल नहीं होती, देयर आर फ्यू दैट विल बी अवेलेबल। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर हेल्प। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा।